बाहर निकल आए हैं। इनका कहना है कि इन्होंने इमरान खान को देख लिया है। इमरान खान किस तरह नज़र आ रहे थे, थोड़ा सा बता दीजिएगा। देखिए, हम तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को कवर करने के लिए अंदर गए थे। इमरान खान की जहाँ तक बात है, उन्होंने डार्क ब्लू कलर की फुल स्लीव शर्ट पहनी रखी है और वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे, चौकस नज़र आ रहे थे। और कमरा अदालत का अहवाल अगर आपको बयान करें तो जैसे ही समाअत शुरू हुई है, 5 जजेस आके बैठे हैं, तो एडवोकेट जनरल केपी वो रोस्टम पर आए। उनका ये कहना था कि इस मुकदमे को लाइव दिखाया जाए, ये मुफादे आमा का केस है। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये टेक्निकल केस है, आप जाके बैठ जाएँ। वो बार बार कहते रहे आप जाके बैठ जाएँ, डिस्टर्ब ना करें और समाज को आगे बढ़ने दें। तो इसके ऊपर केपी के एडवोकेट जनरल ने इसरार किया कि मुफादे आमा का केस है। इसके ऊपर इंटरवीन किया जस्टिस अतर मिनल्ला ने। उन्होंने कहा कि जहाँ तक मेरी बात है, मैं इसकी हिमायत करता हूँ, ये लाइव स्ट्रीम होना चाहिए, ये मुफादे आमा का केस है। इससे पहले भी इस तरह केसेस लाइव स्ट्रीम होते रहे हैं, तो कोई गलत तासुर नहीं जाना चाहिए। इसके ऊपर जजेस ने आपस में मुशावरत की और फिर बेंच जो है वो उठ के चला गया। उन्होंने कहा हम आधे घंटे तक दोबारा आते हैं, तो देखते हैं उसके बाद क्या फैसला होता है। अच्छा आली चाह, ये बताइएगा कि पिछली दफा हमने देखा इमरान खान थोड़े से परेशान नजर आया, ये कहा गया कि जुड़िया काफी ज्यादा हो गई है, तो अभी रिलैक्स थे, किस तरह मूड था उनका? उसमें ये था कि वो तस्वीर ऐसी ली गई और वो क्योंकि वीडियो थी उसके अंदर उससे स्क्रीनशॉट लिया गया था, इसलिए ऐसे तासुर मिला कि शायद कोई बहुत जुड़ियाँ। अभी बिल्कुल वो एक्टिव हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं और डार्क ब्लू कलर की उन्होंने शर्ट पहन रखी जिसमें उनका रंग मजीद सफ़ेद लग रहा है। तो ओवरऑल ही इज़ लुकिंग वेरी गुड। कोई तवक्को है पिक्चर या वीडियो बाहर आने की? देखें, इस हवाले से कुछ कहा नहीं जा सकता, अभी जजेस फैसला करते हैं। अगर लाइव स्ट्रीम हो जाता है तो फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। 9 मई के 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज़्ज़त बरी करवा दिया गया है और इन मुकदमात की पैरवी मैं, मेरे साथ इंतज़ार हुसैन पुन्नू था, अली जाज बुटर और तमाम एसोसिएट्स और उसके साथ क्लर्क भी शामिल है। और इसमें प्रोसिक्यूशन जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम रही, कोई शवाहिद नहीं दे सकी, कोई एविडेंस नहीं दे सकी, कोई वीडियो कोई ऑडियो। हमेशा कहते थे कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं, किधर हैं वो शवाहिद, कहाँ हैं फिर वो? आज कुछ भी नहीं दे सकी और उसी बुनियाद के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए हैं कि कोई गवाही उनके खिलाफ नहीं है। एक प्रोपेगेंडा था जो बनाया जाता था, जनाब इनको जलसा जुलूस रैली की इजाज़त नहीं, क्योंकि ये 9 मई वाला। आज अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब बाइज़्ज़त बरी हुए हैं। जो नैब तरामीम के हवाले से केस सुप्रीम कोर्ट में है, इमरान खान साहब ने खुद पेश होने का कहा कि मैं पेश होना चाहता हूँ। हम उम्मीद रखते हैं कि उनको पेश किया जाना चाहिए, हम उम्मीद रखते हैं और अभी तक हम कोई सा दबाव नहीं देख रहे कि इमरान खान साहब को पेश करने के हवाले से कोई लायामल अपनाया गया हो। वीडियो लिंक के ज़रिए लास्ट टाइम भी हाज़िरी हुई और वो पेश हुए, लेकिन लाइव कवरेज नहीं दिखाई गई। केपी हुकूमत ने बाकायदा दरख्वास्त दी कि उनकी लाइव कवरेज जो है वो दिखाई जाए, लाइव स्ट्रीमिंग की जाए, तमाम दुनिया देखे। वो बात करना चाहते हैं जैसे दूसरी समातें इसी केस के अंदर वो लाइव दिखाई गई, तो ये क्यों, इसके ऊपर क्यों पाबंदी है? तो इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत है और इसके बाद मैं जो है बुशरा बीबी साहबा से मिलने के लिए अडयाला जेल में जाऊँगा आज, क्योंकि पोलिटिकल लोगों की मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे साथ अहबाब शेर अली साहब जो हमारे MNA भी हैं और हमारे पेशावर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर अली साहब मौजूद हैं। पार्टी की मुकम्मल जो है इंशाल्लाह हम एक तश्कील नौ कर रहे हैं बेहतरीन तरीके से। उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने अपने ज़िले के सदर को दी है। इंशाल्लाह वो पेशावर के हवाले से जो है वो फुल अथॉरिटी दी है नवाज शरीफ साहब को। वो पेशावर में दोबारा तमाम वर्कर्स को बिठा के, स्टेक होल्डर्स को बिठा के हमें तश्कील नौ करें पार्टी की और पार्टी को मुनज़्ज़म करें, मजबूत करें, ताकि आगे के जो हमारे चैलेंजेस हैं, इसमें हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो इस वक्त है कि हमने प्रेसिडेंट इमरान खान को इंसाफ दिलाना है, रिहाई दिलानी है। उस हवाले से पार्टी को मजबूत करने के लिए जो टास्क दिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि अहबाब साहब, खालिद खुर्शीद साहब, बलिस्तान में और बाकी जितनी हमारी जहाँ